अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों ने अक्सर न्यूटन का नाम सुना होगा। आज इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे न्यूटन के बारे में। न्यूटन मुश्किलात का शिकार एक बच्चा था। ये 1642, बाज़ जगह पे 1643 भी है। जब पैदा हुआ तो 2 माह पहले इसके वालिद फौत हो चुके थे, और जब ये 3 साल का हुआ तो उसकी वालदा भी शादी करके कहीं और मुंतकिल हो गई और इसको इसकी दादी के हवाले कर दिया। तो न्यूटन की जो अर्ली एजुकेशन थी वो वोल्सथॉर्प में ही थी, लेकिन जब ये 12 साल का हुआ तो ग्रांथम स्कूल इंग्लैंड में इसका एडमिशन हुआ और ये एक केमिस्ट के पास रहने लगा और ये वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। तो इन्हीं दिनों में न्यूटन के सौतेले बाप की डेथ हो गई, तो उसकी वालदा अकेली थी, वो वापस आ गई। तो उसने क्या किया, अपनी मदद के लिए इस बच्चे को स्कूल से निकाल कर खेतों में लगा दिया। लेकिन न्यूटन कहाँ खेतों में काम करने वाला था, उसे तो साइंटिस्ट बनना था, उसे तो दुनिया को हैरान करना था। तो उसका ज़्यादातर जो ज़हन था वो पढ़ाई की तरफ ही रहता, वो हर वक्त पढ़ाई के बारे में ही सोच। तो तालीम की यही प्यास न्यूटन को कैम्ब्रिज कॉलेज तक लेकर आई और 19 वर्ष की उम्र में इसने यहाँ पे एडमिशन लिया और फिर 1665 में बैचलर डिग्री मुकम्मल कर ली। हालात वाक़यात के मुताबिक ये बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन अभी मास्टर डिग्री बाकी थी, तो एक बहुत ही बुरी आफत ने घेर लिया। लंदन को ताउन की बीमारी ने बुरी तरह तबाह किया। 68,000 के करीब लोग मर गए और बुरी तरह लॉकडाउन 1.5 साल रहा। लेकिन न्यूटन की एक्टिविटीज़ जो थी उनको ये लॉकडाउन, ये वबा भी स्टॉप न कर सकी। तो न्यूटन को शुरू से ही ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, मोशन वगैरह पर काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इस लॉकडाउन के दौरान उसने सेब गिरने वाला वाक़या जो था वो भी इसी लॉकडाउन का हिस्सा है, और उसने अपना जो तजस्सुस था, अपनी जो एक्टिविटीज़ थी स्टडी वाली, उनको बिल्कुल ना रोका। उसके एक सर थे आइजैक बैरो, उन्होंने इसकी मैथमेटिक्स में दिलचस्पी को बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया, क्योंकि फ़िज़िक्स में सारी कैलकुलेशंस के लिए मैथ का बहुत ज़्यादा सहारा लेता था। 1667 में लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो न्यूटन ने अपनी तालीम मुकम्मल की। इस दौरान उसके एक टीचर जो आइजैक बैरो थे वो रिटायर्ड हुए और उन्होंने सजेस्ट किया कि न्यूटन को उनकी जगह पर प्रोफेसर भर्ती किया जाए। यूँ न्यूटन रियाजी का प्रोफेसर भर्ती हुआ और 27 साल तक काम करता रहा। तो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर होने के बावजूद न्यूटन का ज़्यादातर ध्यान ऑप्टिक्स पर रहा। वो टेलीस्कोप ईजाद हो चुकी थी लेकिन उससे मुतमईन न था। वो रोशनी को मुनक्किस होने पर भी वो इस किस्म की चीज़ बनाना चाह रहा था कि डिफ्लेक्शन के बारे में भी ज़्यादातर बात कर सके। तो न्यूटन के इस तजस्सुस ने इस लगाव से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की ईजाद के करीब कर दिया। न्यूटन ने 1672 में कई मॉडल्स पेश किए जिसे साइंटिस्ट की एक जूरी ने इम्प्रेस होकर कबूल किया, मगर क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी उन साइंटिस्ट से, तो वो साइंटिस्ट परेशान हुए और उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। न्यूटन घबराने के बजाय उसने मोशन के नज़रियात के बारे में काम करना शुरू कर दिया। न्यूटन ने इस कदर हार्ड वर्क किया मोशन के नज़रियात पर, इस कदर उसने अपने दलाइल पेश किए कि साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और न्यूटन के ग्रेविटेशन और मोशन के नज़रियात को कवानीन मान लिया गया और आज तक ये कवानीन चलते आ रहे हैं। इसके बाद न्यूटन ने सियासत में हिस्सा लेने का सोचा और लंदन में यूनिवर्सिटी की तरफ से सियासत में शामिल हुआ और पार्लियामेंट का नुमाइंदा मुकर्रर हुआ। 1996 में उसने कैम्ब्रिज भी छोड़ दी, वार्डन भर्ती हुआ और इंग्लैंड में आकर उसने ऐसा इनकलाब लाया करेंसी में कि सारी दुनिया हैरान रह गई। 100 साल बाद भी उसका मुतारफ़ कराया गया निज़ाम चलता रहा। न्यूटन ने यहाँ भी 27 साल तक काम किया। तो 1704 में आकर ऑप्टिक्स को भी मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया गया और न्यूटन को उस दौर का सबसे बेहतरीन साइंसदान तस्लीम कर लिया गया। टैलेंट और हुनर से भरपूर ये शख्स 1727 में फौत तो हुआ, मगर हिम्मत और अज़म की ऐसी मिसाल कायम कर गया जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा और लोग इसके कवानीन को पढ़कर साइंटिस्ट बनेंगे। इस शख्स की अज़मत को सलाम। तो एज अ स्टूडेंट या एज अ ह्यूमन बीइंग न्यूटन की ज़िंदगी से हमें बहुत से पैगाम मिलते हैं। अपने हालात वाक़यात से घबराना नहीं चाहिए कि आप गरीब पैदा हुए हो या अमीर पैदा हुए हो। मेहनत, हिम्मत और लगन कामयाबी की कुंजी है। आपके रास्ते में लोग हमेशा मुश्किलात खड़ी करते रहेंगे, मगर मुकाबला करके उनसे जीतना है। अपने काम में तजस्सुस बरकरार रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। आपका हुनर दुनिया की कोई ताकत छुपा नहीं सकती, और अगर बुरे वक्त में भी आप अपना अज़म पूरा करने के लिए कोशिश जारी रखते हैं तो अल्लाह भी मदद करता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफिज़।